संज्ञा, यानी ये एम्प्लॉयबिलिटी में नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं कि नाउन क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा वास्तव में बहुत सार्वभौमिक परिभाषा है। कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का स्थान, वस्तु या विचारों का जो भी इसमें नाम आएगा उसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संज्ञा नाउन यानी संज्ञा, इसको हम सार्वभौमिक परिभाषा देते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आता है। अब इसके भाग होते हैं, 4-5 भाग में इसको विभाजित कर दिया गया है। जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी का नाम, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, ये हमारा होता है प्रॉपर नाउन। ऐसे कह सकते हो राम, मोहन, श्याम। ठीक है, काम। फिर इसके बाद आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी वस्तु या व्यक्तियों के जाति का बोध होता है। तो उसमें जब इस तरीके से समूह आते हैं, ये जातिवाचक के नाम से जाने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, ये कौन सी जाति का है, तो इसमें ये किसका संबोधन आएगा। चाहे भेड़िए के समूह ले लेते हैं, किसी जानवरों के समूह को तो जानवरों का इंडिकेशन करेंगे कि ये एनिमल्स है। फिर कलेक्टिव नाउन भी किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को बताएगा। ये कलेक्टिव नाउन चाहे व्यक्तियों का समूह है या वस्तुओं का समूह हो, ये है समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में ये पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ में सब ले सकते हो, सिल्वर, शुगर, है ना, वाटर, जो भी चीज़ें पदार्थ है उसको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानेंगे। तो जो भी इंडिकेशन देना है तो हम वाटर को भी मटेरियल नाउन से जानेंगे, शुगर को भी मटेरियल नाउन से जानते हैं। और ये हमारा गोल्ड वाले सोना, तो जो भी चीज़ें हैं तो इसको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। फिर 5वां होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो इससे हमें भाव या गुण की दशा का संबोधन होता है ना। तो भाववाचक संज्ञा जैसे कह सकते हैं कि गरीबी, अमीरी। ठीक है, और जो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं तो भाव को संबोधित करेगा, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब तक जो नाउन का वास्तव में विस्तृत रूप से क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम 2 भागों में बांट दिए गए। एक हो गया काउंटेबल नाउन और एक गिनती करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं और जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, सिंगुलर के रूप में लेते हैं। तो 2 नाउन विशेष रूप से लेते हैं कि जो संज्ञा की गिनती की जा सकती है। ये तो संज्ञा सभी है, लेकिन एक को हम गिनती कर सकते हैं, गिनती करने वाली, है ना, गिनती करने वाली वस्तुएं। ठीक है, ये है गिनती करने वाली वस्तुएं। दूसरा है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, गिना नहीं जा सकते। देखो 2 चीजें, गिनती करने वाली वस्तुएं जिसको गिना ना जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जिनको हम नहीं गिनते हैं, पानी, वाटर को नहीं गिन सकते हो, शुगर, शक्कर को नहीं गिन सकते हो, राइस, चावल को नहीं गिन सकते हो। ये होती है जिसको हम नहीं गिन सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4, जिसको गिना जा सकता है उसको हम काउंटेबल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ों को ध्यान से हटा करके सिर्फ हम नाउन में 2 भाग में क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि गिनती करने वाली संज्ञा और गिनती ना करने वाली संज्ञा। जिनको हम गिनती नहीं करते हैं हरदम वो जो अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं करते वो सिंगल नंबर में ले लेते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसके भी नाउन के एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो एक वचन से नाउन को बहुवचन बनाने के लिए या बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए कुछ इसके निर्देश हैं।
तो ये हम कैसे इसको अब इसके सबसे मुख्य भाग है कि गिनती करने वाली संख्या काउंटेबल नाउन का इसमें विशेष महत्व देना है। जिनको गिनती नहीं कर सकते वो सिंगुलर नंबर में रहेगा, जिनको गिनती करते हैं वो सिंगुलर में भी रहेगा और बहुवचन में भी रहेगा।